दोस्तों, आप सब लोग निकोला टेस्ला को तो जानते ही होंगे। आज मैं आपको उनके एक ऐसे आविष्कार के इतिहास के बारे में बताऊंगा जिससे आत्माओं से संपर्क किया जा सकता था। निकोला टेस्ला, जो 1856 से 1943 तक जीवित रहे, एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक थे जिन्होंने विद्युत और रेडियो तरंगों के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके कुछ आविष्कार और विचार आज भी रहस्यमय और अज्ञात हैं। टेस्ला के नाम के साथ एक ऐसा रहस्यमय आविष्कार भी जुड़ा हुआ है जिसे घोस्ट रेडियो या स्पिरिट रेडियो के नाम से जाना जाता है। यह कहानी कुछ हद तक विज्ञान और अंधविश्वास की सीमा पर आधारित है। आइए जानते हैं टेस्ला के घोस्ट रेडियो से जुड़े इतिहास के बारे में। टेस्ला और रेडियो तरंगों का आविष्कार। टेस्ला रेडियो और विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने 1890 के दशक में रेडियो संचार की संभावनाओं पर शोध किया। टेस्ला का मानना था कि ब्रह्मांड में ऊर्जा और तरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने रेडियो तरंगों की ताकत और फ्रीक्वेंसी के बारे में गहन अध्ययन किया, जो आगे चलकर रेडियो संचार की नींव बनी। आत्माओं से संपर्क का दावा। 1900 के दशक की शुरुआत में टेस्ला ने दावा किया था कि उन्होंने एक उपकरण के माध्यम से कुछ रहस्यमय ध्वनियां सुनी थीं। उनका कहना था कि ये ध्वनियां किसी प्रकार के संचार की तरह थीं, जिन्हें समझ पाना कठिन था। उन्होंने सोचा कि यह शायद किसी अन्य दुनिया से या मृत आत्माओं से संचार का संकेत हो सकता है। उन्होंने यह भी माना कि अगर ब्रह्मांड में ऊर्जा और तरंगें हैं, तो संभव है कि आत्माएं भी किसी प्रकार की ऊर्जा हों जिनसे संपर्क किया जा सके। घोस्ट रेडियो का विचार। टेस्ला का घोस्ट रेडियो या स्पिरिट रेडियो का विचार इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि आत्माएं या अन्य ऊर्जा रूप अस्तित्व में हैं, तो वे रेडियो फ्रीक्वेंसी या विद्युत तरंगों के माध्यम से संचार कर सकती हैं। उन्होंने रेडियो उपकरणों का उपयोग कर इस संभावना का अध्ययन किया और कई बार दावा किया कि उन्होंने अजीब और अस्पष्ट संकेत पकड़े हैं। टेस्ला के उपकरण और प्रयोग। टेस्ला ने कई प्रकार के रेडियो उपकरण और ट्रांसमीटर बनाए जो विद्युत तरंगों और रेडियो संकेतों को पकड़ सकते थे। उन्होंने उच्च फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले उपकरणों का भी निर्माण किया। हालांकि टेस्ला के घोस्ट रेडियो के बारे में कोई पुख्ता दस्तावेज या सबूत नहीं मिले हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई उपकरण बनाया था जो आत्माओं के साथ संपर्क कर सके। विज्ञान और अंधविश्वास के बीच का विवाद। टेस्ला के घोस्ट रेडियो के विचार ने विज्ञान और अंधविश्वास के बीच एक विवाद को जन्म दिया। कुछ लोग मानते हैं कि टेस्ला ने वास्तव में आत्माओं या किसी अन्य ऊर्जा के साथ संपर्क करने का प्रयास किया था, जबकि अन्य लोग इसे केवल उनकी वैज्ञानिक खोज की सीमाओं के रूप में देखते हैं। आधुनिक युग में प्रभाव। टेस्ला के घोस्ट रेडियो के विचार ने आधुनिक पॉप संस्कृति और पैरानॉर्मल रिसर्च को भी प्रभावित किया है। आज भी कई लोग ये मानते हैं कि टेस्ला ने कुछ ऐसा खोजा था जो विज्ञान की वर्तमान समझ से परे था। कई लोग उनके सिद्धांतों और आविष्कारों का अध्ययन कर आत्माओं और ऊर्जा के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। निष्कर्ष। निकोला टेस्ला का घोस्ट रेडियो एक रहस्यमय और विवादास्पद अवधारणा है जो उनकी वैज्ञानिक यात्रा का एक हिस्सा रहा है। भले ही टेस्ला ने इसे कभी भी पूरी तरह साबित नहीं किया, लेकिन इसने विज्ञान, आध्यात्मिकता और पैरानॉर्मल की दुनिया में एक गहरी दिलचस्पी जगाई है। टेस्ला की खोज और उनकी सोच हमें यह सिखाती है कि विज्ञान की सीमा को आगे बढ़ाने के लिए कभी-कभी हमें अदृश्य और रहस्यमय की ओर भी देखना पड़ता है। इस तरह टेस्ला का घोस्ट रेडियो आज भी विज्ञान और रहस्य के प्रेमियों के लिए एक आकर्षक चर्चा का विषय है। और भी दिल दहलाने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीली को सब्सक्राइब करें।